वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो बस वही बता सकते हैं जिसने कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो। वैसे आम तौर पर लोगों का ये मानना होता है कि भूत नहीं होते। कुछ समय पहले तक अमेरिका में रहने वाली एक महिला को भी यही लगता था, लेकिन उनके 2 साल के बेटे ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिससे उसके बाद उन्हें आत्माओं पर यकीन होने लगा। अमेरिका में रहने वाली जेनी ये बताती हैं कि उनका 2 साल का बेटा जॉन को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो उनसे बात भी करता है। इस बात का पता तब चला जब जॉन 2 साल का हो गया। जेनी ने बताया कि जॉन को अचानक उसकी दादी दिखने लगी, जबकि उनकी मौत तब हो गई थी जब जॉन 1.5 साल का था। इसके कुछ ही महीनों बाद वो अजीब अजीब सी हरकत करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से बताया कि उसे सुबह उसकी दादी ने उठाया। ये सुनकर वो एकदम चौंक गई और काफ़ी घबरा गई, क्योंकि ये वो वक्त था जब जॉन अभी बोलना सीख ही रहा था और मुश्किल से ही 2-4 शब्द बोल पाता था। जेनी ने बताया कि उस घटना के कुछ दिनों बाद उसने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये गाना सुनकर तो जेनी के रोंगटे खड़े हो गए और वो काफ़ी डर गई, क्योंकि जॉन जिस गाने को गुनगुना रहा था वो उसकी दादी उसके पैदा होने से पहले गाया करती थी। एक और घटना का जिक्र करते हुए जेनी ने बताया कि तब जॉन 4 साल का हो चुका था और वो अपनी कार से कहीं जा रहा था। इस बीच जॉन ने एक घर के सामने कार रुकवा दी और कहने लगा कि इस घर में मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी। जॉन ने बताया कि मार्टिन अभी भी वहीं रहता है। ये सुनकर तो जेनी डर के मारे थर थर काँपने लगी और उसने बिल्कुल भी देर ना करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से कार को आगे बढ़ाने लगी। मार्टिन वाली घटना ने जेनी को अंदर से झंझोड़ दिया था। काफ़ी दिन तक जेनी ये सोचती रही कि पता नहीं ये शायद कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन जेनी का दिल बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जेनी अपनी गाड़ी लेकर अकेले मार्टिन के घर की तरफ पहुंचती है और आसपास के लोग से पूछताछ करना शुरू करती है। लोगों से बात करते हुए उसे ये पता चलता है कि जो जॉन ने बताया वो बिल्कुल सही बात है। ये सुनकर वो काफ़ी घबरा जाती है और अंदर ही अंदर से रोने भी लगती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये क्या मुसीबत आ गई मेरे ऊपर। जेनी घर वापस आ जाती है। जैसे जैसे जॉन बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे जॉन अपनी आत्माओं की कहानी सुनाता चला गया, लेकिन जॉन ने कभी भी किसी डर का इजहार नहीं किया अपनी माँ से। वो बिल्कुल ही शांत मिजाज का बच्चा रहा है। जेनी बताती है कि अब उन्हें भी इस बात पर यकीन हो गया है कि जॉन मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बात करता है और यही नहीं, यहाँ तक कि वो कितने मरे हुए लोगों की मदद भी करता है। अब उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही डर लगता है, क्योंकि उनके बेटे को आत्माओं से बिल्कुल भी डर नहीं लगता।